नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं योद्धा लर्निंग हब में। जैसा कि हम लोग का अंतिम सेशन चल रहा है, बोर्ड एग्जाम बस 2 महीने में हम लोग बैठने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के ब्रांच में। ताकि मतलब हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी खींचने का प्रयास करेंगे और चैप्टर क्या करेंगे, कवर कर लेंगे, ताकि हम लोग रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान विज्ञान में और गणित में बाकी सारे सब्जेक्ट में कोई भी नंबर छोड़ ना पाए। इसी के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे पहले अध्याय का, जिसका नाम है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण हम इतने अच्छे से आपको परिचय करा देंगे ताकि आपको रासायनिक अपक्रिया आसपास कहीं भी मम्मी भी कुछ करती रहें उसमें भी क्या दिखाई दे, रासायनिक अपक्रिया दिखाई दे। आप मेरे साथ चलिएगा, मैं आपको ऊंचाई से ऊंचाई ले जाने का प्रयास करूंगा। आइए देखते हैं। जैसे कि पहला हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। मैंने आपके लिए पूरी तरीके से प्रोजेक्ट बना के रखा है और ये नोट्स आपको हैंड रिटन भी हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में पूरा सब लिंक दिया गया है, टेलीग्राम का, व्हाट्सएप ग्रुप का, बाकी सब सारे चैनल दिए गए हैं। आप लोग वहां जाके क्लिक करके जुड़ सकते हैं ताकि हमें अच्छे से अच्छा सुविधा प्राप्त हो सके। आइए देखते हैं भैया, इसी के साथ रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। देखिए, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। ऐसे परिवर्तन होंगे जिसमें नए गुण वाले पदार्थ मिलेंगे। कुछ ऐसे परिवर्तन परिवर्तन माने क्या होता है, मतलब बदलाव। आप लोग अगर जिंदगी में परिवर्तन करेंगे तो मतलब बदलाव करेंगे। परिवर्तन मतलब क्या होता है बच्चा, बदलाव होता है। ऐसे बदलाव करिए आप, कुछ ऐसे बदलाव होते देखिए आप जिसमें जो पदार्थ है उसका क्या हो, गुणधर्म ही बदल जाए, नया गुणधर्म प्राप्त कर ले, उसे क्या कहेंगे, रासायनिक अपक्रिया कहेंगे। जैसे मैंने क्या किया, आइए मैं देखता हूं। मैंने क्या किया भैया, एक टब में दूध ले लिया। क्या ले लिया, दूध ले लिया बच्चा। पहले इसका गुणधर्म मैंने लिख लिख के रख लिया कि कौन कौन से गुण हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, कुछ समय बाद मान के चलिए कितने घंटे के बाद, 24 घंटे के बाद मैंने देखा ये दूध थक्का नुमा। अगर मैं विज्ञान की भाषा में बोलूंगा तो इसे अवक्षेप कहेंगे। क्या कहेंगे, अवक्षेप। अवक्षेप बने हमें दिखाई देंगे। यही जो दुधवा है भैया, इसी का क्या बना रहेगा, अवक्षेप बना रहेगा। यहाँ पूरा जिसे हम लोग कहते हैं दही, दूध से दही अगर बन रहा है तो भी एक क्या हो रही है, रासायनिक अपक्रिया हो रही है। अब आप लोग जान गए होंगे कि कैसे गुणधर्मों में परिवर्तन हो रहा है तो रासायनिक अपक्रिया हो रही है। मैं आपको आसान से आसान करने का प्रयास करूंगा ताकि आप लोग आसानी से समझ पाएं। आइए देखते हैं इसी के साथ कौन कौन सी रासायनिक अपक्रिया हैं। जैसे भोजन का पचना, हम लोग भोजन जो खाते हैं भैया वो पाचन क्रिया से क्या होता है, पचता है, जिसे हम जीव विज्ञान में अच्छे से पढ़ेंगे ना, उस वो भी क्या हो रही है भैया, रासायनिक अपक्रिया हो रही है। और लोहे में जंग लगना, लोहा मैंने एक लोहा लिया था, उसके बाद कुछ समय बाद मैंने हवा में इसे छोड़ दिया, इसमें क्या लग गया, जंग लग गया। इसमें क्या लगा, जंग लग गया। इसे भी क्या कहेंगे, रासायनिक अपक्रिया कहेंगे। और श्वसन प्रक्रिया, मैं सांस ले रहा हूं, कौन सी सांस भैया, सांस लेने में कौन सी गैस अंदर जाती है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और कौन सी गैस निकालते हैं वो भी आप बिल्कुल कमेंट करिएगा। श्वसन प्रक्रिया भी एक क्या है, रासायनिक अपक्रिया है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे हमें कौन सा टॉपिक मिलेगा, इसे आसानी से आसानी कैसे हम समझेंगे, उसे हम लोग कंसंट्रेट होके देखेंगे। आइए देखते हैं भैया आगे क्या है। इन कारकों से पता चलता है कि रासायनिक अपक्रिया हुई है। कौन कौन से कारक हैं भैया, जैसे पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन। स्थिति में परिवर्तन मतलब कोई अगर मैंने ठोस पदार्थ ले लिया, क्या लिया, ठोस पदार्थ। मैंने क्या लिया, एक ठोस पदार्थ ले लिया भैया, एक ठोस पदार्थ लिया। उसके बाद कुछ समय बाद मैंने इसे देखा, ये किस में बदल रहा है भैया, द्रव में बदल रहा है। किस में बदल रहा है बच्चा, द्रव में बदल रहा है, तो भी एक रासायनिक अपक्रिया हो रही है। और पदार्थ के रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन मतलब आप लोग गिरगिट देखे होंगे, गिरगिट से हम लोग परिचय कर लेंगे। उसके अंदर कुछ ऐसा रसायन है जिससे वो अपना रंग क्या करता है, बदल लेता है। और क्या देखेंगे, गर्मी का विकास। किसका, गर्मी का विकास। हम लोग घर में जब पेंट करते हैं या चूना लेके आके पुट्टी करते हैं भैया, तो उसे क्या करते हैं भैया, जो जो चूना, जो जला हुआ चूना, भुना हुआ चूना जो रहता है भैया, उसे पानी में डालते हैं, उसमें बुलबुले छूटने लगते हैं और वो टब को छू के देखना आप, वो गर्मी छोड़ेगा, जिसे क्या कहेंगे, गर्मी का विकास। तो उसमें हम लोग क्या कह सकते हैं भैया, रासायनिक अपक्रिया हो रही है। और क्या देखेंगे भैया, गैस का विकास। किसी चीज में गैस निकल रहा है, जैसे मैंने क्या कहा, ऑक्सीजन लेंगे और कुछ कुछ गैस निकालेंगे, तो मतलब रासायनिक अपक्रिया हो रही है। और क्या, प्रकाश का विकास।
किसी किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का विकास होगा। आप लोग जुगनू के बारे में जानते होंगे बहुत अच्छे से, उसमें भी कुछ रसायन भरे हुए हैं जिसकी वजह से प्रकाश का विकास होता है। अब तो आज के समय में कलयुग है भैया, जुगनू भी कलयुग के साथ ही खत्म हो गए, है ना भैया। आगे चलते हैं, जैसे हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के बारे में। किसके बारे में? अभिकारक। अभिकारक और उत्पाद, हमारे जीवन में अभिकारक और उत्पाद हमेशा देखने को मिलता है। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उसे क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। चलिए हम लोग, आपको क्या करता हूं मैं आपको चाय बनाना सिखाता हूं। क्या बनाना सिखाऊंगा? चाय बनाना सिखाऊंगा। आइए देखते हैं चाय बनाने में क्या लगता है। पहले बोलिएगा चाय पत्ती। क्या? चाय पत्ती। और क्या भैया? चीनी लगता है। क्या लगता है? चीनी। और क्या लगता है? दूध लगता है। क्या लगता है? दूध लगता है। और कुछ डाला जाए? चाय पत्ती, चीनी और दूध, और कुछ जैसे पानी भी डाल दिया जाए। उसके बाद बना क्या भैया? मेरा चाय बनके तैयार हो गया। क्या बनके तैयार हुआ भैया? चाय बनके तैयार हुआ। जो पदार्थ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैंने क्या बोला? पार्टिसिपेट, भागीदारी कर रहे हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भागीदारी कर रहे हैं, ये पदार्थ देखो किसी चीज में भागीदारी कर रहे हैं, कुछ बनने में भागीदारी कर रहे हैं, इसे क्या कहेंगे भैया? अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। समझ में आ गया भैया। आगे देखते हैं भैया, अभिकारक के बारे में जान गए हम लोग। अब उत्पाद, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया से होता है। ऐसे पदार्थ जिनका उत्पाद क्या होता है भैया? जिसकी प्राप्ति कहां से होती है भैया? जिसकी प्राप्ति कहां से होती है भैया? रासायनिक अभिक्रिया से होती है, उसे क्या कहेंगे भैया? उत्पाद कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्पाद। जैसे हम लोगों ने देखा भैया, उत्पाद बना क्या? हमारा चाय। चाय हमारा क्या हो गया बच्चा? उत्पाद हो गया। ये हमारा चाय है, ये हमारा चाय है, तो क्या है भैया? ये उत्पाद है। क्या है? उत्पाद। अब हम लोग समझ गए भैया रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के बारे में। चलिए मैं आपको एक रासायनिक अभिक्रिया लिख के दिखाता हूं और हम क्या करेंगे? परिचय बिल्कुल अच्छे तरीके से परिचय कर लेंगे। चलिए मैं आपको क्या करता हूं? कार्बन देता हूं। क्या देता हूं? कार्बन। और इसको किस में जलाया जाए? ऑक्सीजन में जलाया जाए। किस में जलाया जाए? ऑक्सीजन में जलाया जाए। कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाया जाएगा या जलाया जाएगा कार्बन को ऑक्सीजन में, तो कौन सी गैस बनेगी? आप बताइए भैया, कौन सी गैस बनेगी? बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप बताइए अभिकारक कौन है, उत्पाद कौन है? चलिए ऐसे, अभिकारक कौन है? ये कार्बन और ऑक्सीजन कौन है? अभिकारक हैं। कार्बन और ऑक्सीजन अभिकारक हैं। और उत्पाद कौन है भैया? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है भैया? उत्पाद है। समझ में आ गया भैया? अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक कौन होता है और उत्पाद कौन होता है। अभिकारक ऐसे याद रखना, ट्रिक में बता दो भैया, तीर के जो पीछे लगेगा, ये तीर है ना, ये तीर है ना, तीर के जो पीछे वाला भाग रहेगा भैया वो क्या रहेगा? अभिकारक रहेगा। तीर के मुंह जिस पे तीर जाके चुभ जाएगा भैया वो क्या रहेगा बच्चा? उत्पाद रहेगा। क्या रहेगा? उत्पाद। आप ट्रिक नहीं भूलेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद और रासायनिक अभिक्रिया नहीं भूलेंगे। आइए देखते हैं अगला परिचय किसका है भैया। अगला परिचय है, जैसे मैंने देखो अभी आपको बताया, जैसे देखो मैग्नीशियम क्या किया गया? ऑक्सीजन से मिलाया गया। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से मिलाया गया तो बना क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो अभिकारक आप बताइए, अब अभिकारक कौन है? बार बार मैं अभिकारक बता रहा हूं ताकि आप रासायनिक अभिक्रिया हर जगह देखते हुए चले, है ना भैया। आइए देखिए, ये क्या है? अभिकारक है। क्या है? अभिकारक। ये क्या है? उत्पाद है। क्या है? उत्पाद। अब समझ में आ गया होगा कि अभिकारक और उत्पाद क्या होता है। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसको प्रदर्शित कैसे करते हैं? हम लोग बहुत बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया को अभी प्रदर्शित करना ही नहीं आता है अच्छे से, है ना। आइए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित दिखाया कैसे जाता है अच्छे से अच्छे। कृपया कंसंट्रेशन बना के रखना, मैं आपको एक एक चीज 0 से लेके 100 तक बताऊंगा और जल्दी जल्दी आपका रिवीजन करा दूंगा ताकि आपका सिलेबस भी खत्म हो जाए और हम लोग अच्छे से अच्छा मार्क गेन कर पाए। आप ध्यान से देखिएगा, मैं जो बता रहा हूं आप ध्यान से देखिएगा बस। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया को हमेशा कैसे लिखा जाता है भैया? रासायनिक समीकरण द्वारा। आगे चलेंगे, रासायनिक समीकरण को हम परिचय कर देंगे। चलिए देखते हैं भैया, रासायनिक समीकरण द्वारा क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं आइए देखते हैं। रासायनिक समीकरण में तत्वों को उनके प्रतीक द्वारा लिखते हैं। कैसे? उनके प्रतीकों के द्वारा। आपको अभी
एक एक परिचय कराऊंगा बस थोड़ी सी देर में। आइए, रासायनिक समीकरण में तत्वों को उनके प्रतीकों के द्वारा दर्शाया जाता है। और अभिकारक और उत्पादों को मैंने आपको बहुत अच्छे से परिचय कराया है। अभिकारक और उत्पादों को तीर से अलग किया जाता है, अच्छे से समझ गए। अच्छा, इनकी अवस्थाओं को, जैसे ठोस रहेगा तो यस लिख देंगे, ठोस को यस से प्रदर्शित किया जाता है। क्यों? ठोस को इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया? सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉलिड। सॉलिड का पहला अक्षर कौन सा है? यस। इसीलिए ठोस को यस से दिखाएंगे। कोई अगर मैंने ठोस पदार्थ ले लिया, उसे यस से दिखा देना। और द्रव को कैसे दिखाएंगे? यल से। क्यों? द्रव को लिक्विड कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? लिक्विड कहते हैं। गैस को जी। क्यों? क्योंकि गैस को गैस ही कहते हैं। जलीय विलयन को एक्यू। एक्यू मतलब एक्वस कंडीशन। एक्वस कंडीशन, एक्वस कंडीशन, है ना भैया? एक्वस कंडीशन को कैसे दिखाएंगे? जलीय विलयन को कैसे दिखाएंगे भैया? ये ए क्यू। जलीय विलयन मतलब मैंने क्या किया, चीनी को पानी में अगर घोल दिया तो चीनी को दिखाना है तो कैसे दिखाऊंगा मैं? एक्वस कंडीशन से। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े हम। इसके अलावा आवश्यक परिस्थितियों को, जैसे तापमान, दाब तथा उत्प्रेरक, है ना, को कैसे दर्शाया जाता है भैया? तीर के ऊपर दर्शाया जाता है। मैं आपको आगे चल के अभी तुरंत का तुरंत परिचय करा देता हूं भैया। चलिए पहले रासायनिक समीकरण के बारे में हम जान ले, उसके बाद मैं आपको अच्छे से बताता हूं। रासायनिक समीकरण होता क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ, है ना, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलते हैं तो दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार संपन्न होने वाली अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं भैया? इसी प्रकार संपन्न होने वाले समीकरण को क्या कहते हैं बच्चा? आप बताइए। रासायनिक समीकरण कहते हैं, जैसे मैंने लिख के रखा है। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलेंगे, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएंगे। दो अभिकारक, दो या दो से अधिक उत्पाद। कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए बच्चा? दो अभिकारक, दो उत्पाद बना रासायनिक समीकरण हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं। दो अभिकारक मतलब देखो, एक मैंने लेड नाइट्रेट पकड़ लिया और एक क्या पकड़ा है भैया? पोटेशियम आयोडाइड पकड़ा है ना। आइए, लेड आयोडाइड बना और क्या बना? पोटेशियम नाइट्रेट बन गया, है ना। अब देखो देखो, लेड आयोडाइड, है ना। आयोडाइड कहाँ है? ये आयोडाइड, लेड आयोडाइड। लेड किसके साथ चला गया? आप रुको रुको, अच्छे से बताता हूं मैं आपको। अच्छा, लेड किसके साथ गया? आप बताओ। ये है लेड, किसके साथ जाएगा? ये आई के साथ चला जाएगा। लेड आयोडाइड आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, मैंने क्या लिखा? लेड आयोडाइड। चलो, अब नाइट्रेट बचा है, और कौन बचा है भैया? पोटेशियम। पोटेशियम आगे करना, क्योंकि धातु को आगे ही रखा जाएगा और अधातु को पीछे रखा जाएगा। आगे चल के धातु अधातु चैप्टर है भैया, मैं आपको पूरी तरीके से परिचय करा दूंगा। चलिए, उसके बाद क्या बना? KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। समझ में आ गया? दो या दो से अधिक अभिकारक मिले तो दो या दो से अधिक उत्पाद बना। तो इस प्रकार संपन्न होने वाले समीकरण को क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण। आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लेड नाइट्रेट को कौन सी कंडीशन में लिया है भैया? एक्वस कंडीशन में लिया है। कौन सी कंडीशन में? एक्वस कंडीशन में। देखिए, मैंने अच्छे तरीके से आपको लिख के रखा है। देखो, अब मैंने लेड नाइट्रेट को भैया एक्वस कंडीशन में लिया है, मतलब जलीय विलयन में लिया है। अच्छा, चलिए, पोटेशियम नाइट्रेट को एक्वस कंडीशन, फिर से जलीय विलयन में। अब जो PbI2 मतलब लेड आयोडाइड जो बना है भैया, वो कौन सी अवस्था में बना है? चलो बताओ आप। ठोस अवस्था में बना है। कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में। अच्छा, पोटेशियम नाइट्रेट किस किस अवस्था में बना है? ठोस अवस्था में बना है। कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में। अब कोई दिक्कत नहीं है, और आपको परिचय कराता हूं, आगे चलते हैं। अब मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा भैया? रासायनिक अभिक्रिया में तापमान को, है ना भैया, दाब को और क्या? उत्प्रेरक को तीर के ऊपर रखा जाता है। आइए एक एक अभिक्रिया लिखेंगे हम लोग, जैसे H2, है ना, और क्या? Cl2, है ना। ये दोनों कौन सी अवस्था में लेंगे? गैस गैस, है ना। चलिए, H2 और Cl2 कौन सी अवस्था में लिए? देखे, H2 और Cl2 कौन सी अवस्था में? गैस। कौन सी? गैस। फिर से गैस। कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हमें मिला क्या? HCl, HCl, HCl मिल गया। HCl का पूरा नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब याद हो गया। चलिए, ये दो
तो इन्हें भी क्या करना पड़ेगा, 2, इसीलिए मैं क्या लगा दूंगा, 2 लगा दूंगा। अभिक्रिया को संतुलित कर देंगे। संतुलित करना बस अगला ही स्टेप संतुलित ही करना है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ अगर कोई उत्प्रेरक, उत्प्रेरक क्या होता है भैया, जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को धीमा या तेज कर देता है। स्केलेटर, बाइक का स्केलेटर क्या करता है, बाइक को तेज भी कर देगा और धीमा भी कर देगा। स्केलेटर मेरा क्या है भैया, उत्प्रेरक। आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलाया तो क्या बना, HCl बन गया, जिसका पूरा नाम आप बताइए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने यहां अगर उत्प्रेरक रखा है भैया, उत्प्रेरक अगर मैं कुछ उत्प्रेरक उपयोग करता तो मैं यहां रख देता, या फिर तापमान देता। अगर मैं तापमान देता, तापमान अगर देता भैया, अगर मैं तापमान देता तब भी यहीं रख देता, दाब देता तब भी यहीं रख देता। अब कोई दिक्कत नहीं है, रासायनिक अभिक्रिया आपको पूरी तरीके से आ गया होगा। मुझे लगता है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं भैया, आज की क्लास की समाप्ति करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।